हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज मैं जो सिखा रही हूँ वो मोर पंख है। इसके साथ दो डिज़ाइन अलग बनाऊंगी, एक तोरण बनाऊंगी, एक थालपोश बनाऊंगी। बट इस वीडियो में ऐड करूंगी तो बहुत बड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा। तो इसमें बेसिक आपको मैं मोर पंख बनाना सिखाती हूँ और बाकी जो डिज़ाइन है वो दूसरे पार्ट में बनाऊँगी। तो चले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको एक राउंड बनाना है। 3 चेन के साथ शुरुआत करनी है। 3 चेन को हम एज अ डबल क्रोशिया कंसिडर करते हैं। उसके बाद आपको 5 डबल क्रोशिया और यहाँ पे बनानी है। तो टोटल आपको यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये देखिए 3, फिर इसके बाद चौथे नंबर का क्रोशिया, फिर 5वें नंबर का क्रोशिया और उसके बाद 6 नंबर का क्रोशिया। तो आपने यहाँ पे 6 क्रोशिया बना लिए पहले डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया में एक राउंड लेते हैं हुक के ऊपर। इसके बाद ट्रिपल क्रोशिया बनना है। तो ट्रिपल क्रोशिया के लिए हम 2 राउंड लेंगे और उसके बाद सेम क्रोशिया के जैसे ही बनाएंगे। इसमें आपको हुक को 3 बार इस तरह से निकालना पड़ेगा, इसीलिए इसको ट्रिपल क्रोशिया बोला जाता है। ये देखिए, फिर और एक ट्रिपल क्रोशिया और ये 3 नंबर का क्रोशिया, मतलब ट्रिपल क्रोशिया ही। तो 3 ट्रिपल क्रोशिया आपको बनाने हैं यहाँ पे, 1 2 बार और ये तीसरे बार। इसके बाद आपको 6 डबल क्रोशिया बनानी है। तो डबल क्रोशिया के लिए एक ही राउंड लेने की ज़रूरत है हुक के ऊपर और इस तरह से आपको एक एक करके 6 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनानी है। तो आप ये देखो चौथे नंबर का क्रोशिया, इसके बाद ये 5 नंबर का और ये 6 नंबर का डबल क्रोशिया। तो टोटल आपने यहाँ पे 6 3, ये देखिए पहले ये 6 डबल क्रोशिया बनाए, फिर ये 3 ट्रिपल क्रोशिया और फिर ये 6 डबल क्रोशिया। इस तरह से बना के धागे को अच्छे से खींच लीजिएगा और इसको टाइट बना दीजिए। इसके बाद आपको धागे को बदलना है। यहाँ तो हमने नेवी ब्लू यूज़ किया, अब हम स्काई ब्लू कलर का यूज़ करेंगे। तो पहले हुक को इस तरह से डालिएगा दूसरा धागा ज्वाइन करने के लिए। फिर धागे को नॉट लगा के ये जो है हुक डाला था इसमें से निकाल लीजिएगा। अब जो पीछे वाला धागा है उसको खींच लीजिएगा और उसके बाद हमें जो स्काई ब्लू कलर है उसके साथ डबल क्रोशिया बनानी है। बस साथ साथ जो पीछे वाले धागे हैं उन तीनों को भी साथ लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो फिनिशिंग लुक है वो अपने आप बीच में से सारे धागे आ जाएंगे, तो बाद में आप डायरेक्ट कट कर सकते हो। सेम उसी में ही आपको 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस स्काई ब्लू कलर के धागे के साथ भी। ये चौथे नंबर का 5 और ये 6 नंबर। तो आपने यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। देखिए, फिर इसको जो 3 चेन बनाई थी शुरुआत में, तो तीसरे नंबर की चेन में स्लिप नॉट लगा दीजिए और फिर ये स्टिच जो है उसमें से एक बार। तो ये आपका पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। और जो पीछे के 3 धागे हमने साथ साथ लिए थे, ये देखिए ऑलरेडी इसमें हो गए, तो कट कर दीजिएगा बस। अब पीछे से आपका फिक्स हो गया। फिर एक चेन उसी स्टिच में सिंगल क्रोशिया, फिर आगे वाली स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर उसके आगे वाले में 2 सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से आपको हर एक स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। जो नेवी ब्लू कलर का क्रोशिया है, स्टिचेस है, उनमें आपको 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाते जाने हैं शुरुआत से दूसरी साइड तक। ये देखिए इसी तरह से आप हर एक स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाते जाइएगा और जहाँ पे हमने धागे को बदला है वहाँ तक इसमें आएगा सिर्फ एक सिंगल क्रोशिया। और उसके बाद ये देखिए एक सिंगल क्रोशिया, इसके बाद वाले में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और इसी में ही दूसरा, फिर इसमें तीसरा सिंगल क्रोशिया बनेगा, फिर इसमें आपका 2 सिंगल क्रोशिया, फिर आपको एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, एक और उसी में ही दूसरा, फिर आगे वाले में एक सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से आपने पीछे की तरफ से 2 1
ये देखिए 1 2 1 2 1 2 1 और फिर इसको स्लिप नॉट के साथ जोड़ दीजिएगा। अब नेक्स्ट राउंड के लिए आपको धागे को ये बीचों बीच जो दो सिंगल क्रोशा वाला था पैटर्न उसमें जोड़ दीजिए और फिर जो एक्स्ट्रा धागा है उसको साथ लेकर ही सिंगल क्रोशा बनाते जाइएगा आगे की 9 स्टिच में। तो आपको 9 सिंगल क्रोशा यहाँ पे बनाने हैं। जो स्काई ब्लू कलर का धागा था उसी को भी आप साथ में ही नॉट बनाते वक्त लेते चलिएगा। इससे क्या होगा कि वो उसका भी अच्छी तरह से टाइटली फिक्स हो जाएगा, तो आपको पीछे तरफ से कहीं से वो दिखेगा नहीं। ये देखिए, और आपकी जो एक्स्ट्रा मेहनत है पूरा बनने के बाद कट करने की वो भी साथ ही साथ ये हो जाएगी। अब आपको ये 10 नंबर की स्टिच में 2 सिंगल क्रोशा बनाने हैं, 1 और 2 इसी में ही। इसके आगे वाली में हाफ डबल क्रोशिया, इसके आगे में हाफ डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया के बाद 3 डबल क्रोशिया अलग अलग स्टिच में, 1 फिर उसके आगे में 1 डबल क्रोशिया, फिर उसके आगे में 1 डबल क्रोशिया। अब आपको ट्रिपल क्रोशिया बनानी है तो 2 राउंड लेंगे। यहाँ पे भी आपकी 3 स्टिच में 3 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। तो पहला ट्रिपल क्रोशिया, फिर इसके बाद ये दूसरा ट्रिपल क्रोशिया, ये देखिएगा, इसके बाद ये तीसरा ट्रिपल क्रोशिया और इस डिज़ाइन के एकदम बीचों बीच आपको बनाना है डबल ट्रिपल क्रोशिया। तो इसमें 3 राउंड लेंगे हुक के ऊपर और इसमें आप 4 बार निकालेंगे। उसके बाद ये आधा साइड हो गया, उसी तरह से दूसरी आधी साइड बनानी है। फिर एक चेन, 3 राउंड लेंगे हुक के ऊपर, फिर उसी में से आपको इस तरह से ये देखिए क्रोशिया बनाते जाने हैं। 4 बार आपका क्रोशिया बनेगा। फिर आपको आगे की 3 स्टिच में ट्रिपल क्रोशिया बनानी है, 1, फिर ये 2 और उसके बाद वाले में 3 ट्रिपल क्रोशिया। अब जैसे शुरुआत में हम बढ़ाते गए उसी तरह से यहाँ पे घटाते होने आना है। तो फिर से आपको 3 डबल क्रोशिया बनानी है, 1, फिर ये दूसरा डबल क्रोशिया, फिर ये तीसरा डबल क्रोशिया। इसके बाद आपको हाफ डबल क्रोशिया बनानी है, ये 1 और ये 2, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और उसी में ही ये दूसरा सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ तक आपने पैटर्न बना लिया। अब पीछे की बची हुई स्टिच है उनमें बस आपको सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। तो पीछे 8 या 9 स्टिच बची होंगी, उसी तरह से आपको उन सब में सिंपल एक एक करके सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है और पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। तो आपका जो मोरपंख का शेप है वो इसी राउंड से बन गया है। अब आगे वाले राउंड में बस हम एक आउटलाइन और फिर बॉर्डर बना देंगे। थोड़ा सा नॉट लगा के एक्स्ट्रा धागा कट कर दीजिएगा। अब इसके बाद हम पीले कलर का धागा यूज़ करेंगे। इसको कहीं भी आप जोड़ सकते हैं। ये सबसे सिंपल सा राउंड है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस सिंगल क्रोशिया बनाना है, एक लेयर बनाना है बस। तो उसके लिए ये देखिए एक चेंज है बस इस राउंड में, बाकी आपको हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनानी है। वो चेंज कहाँ पे है वो देखिएगा। पहले आप ये टॉप तक सिंगल क्रोशिया बनाते आइए, फिर जो एक चेन है उसमें एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन और उसी में ही और एक सिंगल क्रोशिया, ये बनाइएगा। और फिर आगे हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाइए। आगे वाला सिंपल है, बस एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया। तो जितनी भी आपकी स्टिच है उन सब में एक एक बनाइएगा। सिर्फ जो टॉप पे है वहाँ पे आपने बनाया। इसके बाद हम
हरे कलर का धागा लेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, इसको भी कहीं जोड़ सकते हैं, फिर चेन और इस तरह से हुक डाल के यहाँ पे स्लिप नॉट लगानी है। ये देखिए, पहले आप सिंगल क्रोशिया बना लो, फिर चेन बना लो। अब सिंगल क्रोशिया के 2 धागों में से हुक डाल के स्लिप नॉट लगानी है, फिर सिंगल क्रोशिया, एक चेन, इस तरह से हुक डाल के स्लिप नॉट, सिंगल क्रोशिया, चेन, स्लिप नॉट, सिंगल क्रोशिया, एक चेन और ये स्लिप नॉट। तो आपका जो आउटर और बॉर्डर लेयर है वो बनती जाएगी और आप देखोगे कि एकदम से ये अलग बन रही है नॉर्मल सिंगल क्रोशिया की डिज़ाइन से। हमने हल्का सा इसमें चेंज किया है, बदलाव किया है और आपका मोर पंख का लुक चेंज हो जाएगा और एक खूबसूरत सा फिनिशिंग बॉर्डर बन जाएगा। तो इसी तरह से हर एक स्टिच में एक एक बनाते जाना है। अब इस वाले धागे के साथ आपको जो सेंटर पॉइंट था जहाँ पे हमने चेन बनाई थी वहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना। हाँ, सारे डिज़ाइन की तरह यहाँ पे भी देखो एक ही बनाया है मैंने और फिर इस तरह से थोड़ा एक्स्ट्रा धागा छोड़ के इसको कट कर दीजिएगा। किस तरह से लास्ट में जोड़ना है वो बताती हूँ। तो जो पहला वाला बनाया था हमने उसके बीचों बीच में से हुक डाल के धागे को खींच लीजिएगा। अब मैं इतने छोटे धागे में नॉट लगा सकती हूँ इसीलिए मैंने इतना ही रखा। आप अगर नहीं बना पा रहे हो तो थोड़ा बड़ा धागा लगा के इस तरह से पैक नॉट लगा दीजिएगा और फिर जो एक्स्ट्रा धागा है उसको इस तरह से छुपा दीजिए और जो भी थोड़ा बहुत बचे हुए थ्रेड है उनको निकाल के कट कर दीजिए। और ये आपका पंखुड़ी रेडी हो गई, एक मोर पंख रेडी हो गया। इसी तरह से मैंने कम से कम 10-11 मोर पंख और बनाए हैं जो तोरण और थालपोश के लिए यूज़ होंगे और कुछ छोटी साइज़ में भी मोर पंख की ज़रूरत पड़ेगी। तो छोटे कैसे बनाने हैं वो भी देख लीजिएगा। सेम उसी तरह से बनानी है, बस जो नंबर है डबल क्रोशिया का वो कम रखना है। तो कितना कम रखना है वो देखिएगा। सर्कल बना लिया, शुरुआत आपकी 3 चेन के साथ ही करनी है। इसके बाद डबल क्रोशिया बनानी है। तो यहाँ पे आपकी जो डबल क्रोशिया है 4 डबल क्रोशिया आपको बनानी है। तो ये 4, इसके बाद आपको 3 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। ये पहला ट्रिपल क्रोशिया, सेम उसी तरह से 2 राउंड लेंगे हुक के ऊपर और 3 ट्रिपल क्रोशिया आपको यहाँ पे बनानी है, 1, 2 और ये तीसरी ट्रिपल क्रोशिया। इसके बाद जो डबल क्रोशिया है वो आपको 4 बनानी है, 1, ये 2, फिर ये 3 और ये 4। तो 4 डबल क्रोशिया, 3 ट्रिपल क्रोशिया और 4 डबल क्रोशिया इस तरह से बना दीजिए। फिर आपको दूसरा धागा ज्वाइन करना है। इस तरह से हुक डाल के धागे को आप अटैच कर लो और पीछे वाला जो धागा है उसको निकाल दो। इस धागे को ये देखिए, इसी के साथ हम आगे डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया की संख्या भी हमने 2 से यहाँ पे घटा दी है। यहाँ पे डबल क्रोशिया बनेंगे 4, 1, 2, ये तीसरा डबल क्रोशिया, साथ साथ पीछे से धागे को भी उसके साथ लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा धागा है उनको फिर 4 डबल क्रोशिया के बाद कट कर देंगे। ये देखिए, फिर अच्छे से इसको टाइटली खींच लीजिएगा और फिर ये तीसरी चैन है उसमें सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जोड़ना है। फिर आगे वाली स्टिच में सिंगल क्रोशिया के साथ अब जो एक्स्ट्रा धागा है वो आप यहाँ पे कट कर दो। फिर एक चैन उसी स्टिच में डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया बनाते जाने हैं। पूरी जो नेवी ब्लू कलर का धागा हमने यूज़ किया है उसके राउंड में
ये देखिए इस तरह से हर एक स्टिच में आपको 2-2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। यहाँ पे सिर्फ आपकी जो संख्या है वो कम होती जाएगी, क्योंकि हमने शुरुआत में जो डबल क्रोशिया है वो कम लिए हैं। तो इसी तरह से आपके बाकी के राउंड भी छोटे छोटे होते जाएंगे। पैटर्न वही रहेगा, बस जो नंबर ऑफ क्रोशिया की संख्या है उनमें कम आ जाएगा, इसलिए वो जो मोरपंख है उसकी साइज़ भी कम हो जाएगी। तो यहाँ तक आपने 2-2 बना दिए। अब ये जो जॉइंट है वहाँ पे 1, फिर आगे वाली स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर आगे वाली स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर इसके आगे वाले में 2 सिंगल क्रोशिया 1 और उसी में 2। ये जो दूसरा जॉइंट है यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया और इसको स्लिप नॉट के साथ जोड़ दीजिएगा। एक्स्ट्रा धागे को कट कर देना है। जो भी धागे की जो यूज़ किया है मैंने वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब ये जो सेंटर वाला है इसमें सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ दीजिए और फिर सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1 2 ये 3, इसके बाद ये 4, साथ साथ धागे को भी लेंगे, फिर 5, इसके बाद ये 6 नंबर की और ये 7 सिंगल क्रोशिया बना दी। अब ये जो ट्रिपल क्रोशिया है उसके ऊपर को हम सेंटर पकड़ेंगे। उसके बाद आपको 6 स्टिच छोड़ के इस 7वें नंबर में 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है, 1 और उसी में ही ये दूसरी, ये देखिए। इसके बाद हाफ डबल क्रोशिया, एक राउंड लेंगे और तीनों में से एक साथ निकालेंगे, फिर एक हाफ राउंड, तीनों में से एक साथ, फिर आपको डबल क्रोशिया बनानी है, 3 डबल क्रोशिया, ये देखिए। फिर आगे वाले में एक डबल क्रोशिया, उसके आगे वाले में एक डबल क्रोशिया और फिर तीसरे इसमें एक डबल क्रोशिया। तो 3 डबल क्रोशिया बनाई है। और ये जो सेंटर वाली स्टिच में इसमें एक ट्रिपल क्रोशिया बनानी है आपको। तो ट्रिपल क्रोशिया के लिए 2 राउंड लेंगे इस तरह से, फिर एक चेन और उसी में ही और एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक, ये देखिए इस तरह से। फिर आपके 3 डबल क्रोशिया, एक, ये 2 और ये 3, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया, पहले में एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर दूसरे में एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया, एक और उसी में ही और एक, और फिर आगे वाली स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया। देखो इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते जाने हैं और राउंड को कंप्लीट कर लेना है। स्लिप नॉट के साथ इसको जोड़ दीजिएगा और जो भी एक्स्ट्रा धागा है उसको आपको कट कर देना है। फिर पीला कलर का धागा लेंगे, सिंपल सिंगल क्रोशिया बनानी है। इस वाले राउंड में है ही नहीं कुछ ज़्यादा बनाने के लिए। जो उससे ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ पे आपको एक सिंगल क्रोशिया बना लो, फिर एक चेन और उसी में ही और एक सिंगल क्रोशिया, और फिर दूसरी साइड से सेम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते नीचे इस तरफ आना है। और ये जो पूरा सर्कल है इसको कंप्लीट कर लेना है। लास्ट में स्लिप नॉट लगा के एक नॉट लगा दीजिए और एक्स्ट्रा धागे को कट कर दीजिएगा। इसके बाद ग्रीन कलर का धागा लेंगे, इसको भी आप कहीं अटैच कर सकते हो। इस तरह से पहले एक सिंगल क्रोशिया बनानी है, इसके बाद एक चेन, इन दोनों में से ये देखिए ये और ये इन धागों में से निकाल के नॉट लगानी है। फिर आपको आगे वाली स्टिच में
एक सिंगल क्रोशा बनाना है, फिर एक चेन, यहाँ पे इस तरह से नॉट लगानी है, फिर एक सिंगल क्रोशा, एक चेन, एक स्लिप नॉट, सिंगल क्रोशा, चेन, स्लिप नॉट। इसी तरह से पूरा जो सर्कल है वो बनाते जाना है और आपका ये छोटी साइज़ वाला मोरपंख भी रेडी हो जाएगा। इसको भी मैंने 10 मोरपंख बना लिए हैं। अलग अलग डिज़ाइन में इसको यूज़ करेंगे, वो भी डिज़ाइन जल्दी आ जाएंगी। तब तक आप ये पैटर्न सीखिए। कैसा लगा बताइए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।